Hi guys, you are watching Digital Maths lecture with SP and today's topic is class 7 chapter 10 perimeter and area. This is lecture number 2. We have solved the set 44 question number 1 and in previous lecture we have seen what is the formula of perimeter of square and perimeter of rectangle. What is the formula of perimeter of square? That is a 4 multiply side and perimeter of rectangle equal to 2 in bracket length plus breadth. इतना पढ़ा था हमने, ठीक है। हम लोग क्या क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 44 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। उससे पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपके चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। चलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. If the length and breadth of the rectangle are double, how many times the perimeter of old rectangle will that of the new rectangle? देखिए इस एग्जांपल में क्या दिया है, दो रेक्टेंगल दिए, एक तो ओल्ड रेक्टेंगल दिए, एक न्यू रेक्टेंगल दिए, और न्यू रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है, डबल है। किससे डबल है? ओल्ड रेक्टेंगल से। ओल्ड रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। करेक्ट। चलिए, लेट्स द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ओल्ड रेक्टेंगल इज L एंड ब्रेथ ऑफ द B। लेंथ क्या लिए, L लिए, और ब्रेथ क्या दिए, B है। और फॉर्मूला इज therefore perimeter of old rectangle equal to 2 in bracket length plus breadth। करेक्ट। अभी देखो, अभी न्यू रेक्टेंगल के बारे में बात करें। न्यू रेक्टेंगल की लेंथ कितनी आएगी, फिर डबल है ना, 2L आएगी, बराबर है। और ब्रेथ कितनी आएगी, 2B आएगी। सो हम लोग पुट करेंगे। चलो, पेरीमीटर लेंथ ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज 2L एंड ब्रेथ इज 2B। सो फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 2L प्लस 2B। इस तरह से लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 2L एंड 2B। अभी देखो, दिस 2L एंड 2B कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो कॉमन 2 निकालेंगे। कॉमन क्या निकालेंगे, 2 निकालेंगे ब्रैकेट के बाहर। तो किस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी देखो, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ किसकी पेरीमीटर है, ओल्ड रेक्टेंगल की पेरीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या, देखो, 2 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल, 2 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। तो उन्होंने क्या पूछा है, हमें क्या पूछा है, द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल विल बी न्यू रेक्टेंगल हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ, क्या लिख सकते हैं, द पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल विल बी ट्वाइस टू पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। और ऐसे बोल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज डबल द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। करेक्ट। इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा स्कॉलरशिप में आते हैं, ज्यादा तो स्कॉलरशिप के क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप समझ में आपको। चलो सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। This is question number 2. If the side of square is triple, how many times of perimeter of the first square will that the new square be? उस तरह से रेक्टेंगल, जिस तरह से हमने रेक्टेंगल का फॉर्मूला सॉल्व किया, उस तरह से हमें क्या दिया है, दो स्क्वायर दिए, एक ओल्ड स्क्वायर है, एक न्यू स्क्वायर है। अभी न्यू स्क्वायर की साइड कितनी बोल रही है, ट्रिपल है। किससे ट्रिपल है, ओल्ड से, ओल्ड साइड से ट्रिपल है न्यू स्क्वायर की। तो ओल्ड साइड का हमारा फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, दैट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। साइड हम लोग ए कंसीडर करेंगे। चलो, लेट द लेंथ ऑफ द साइड बी ए, हमारी साइड ए है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। साइड इज ए, सो वी आर से दैट 4 मल्टीप्लाई ए, दैट इज 4। कितना पता चला आपको, हमें साइड कंसीडर क्या की है, ए की है। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारा आंसर क्या है, 4 मल्टीप्लाई ए और 4 ए। करेक्ट। चलिए, हमारा और क्या पूछ रहे हैं, देखो, न्यू स्क्वायर की लेंथ कितनी है और साइड कितनी है, तो ट्रिपल है। किससे ट्रिपल है, पहले वाले से, ओल्ड वाले से। सो हम क्या लिखेंगे, चलो, द साइड ऑफ द न्यू स्क्वायर इज 3 मल्टीप्लाई ए 3 है।
What is the formula of perimeter of square? That is a 4 multiply side. So perimeter of square, nu square equal to 4 multiply side. Side value is 3a. Put the value. That is 4 multiply 3. So हम ऐसे बोल सकते हैं 3 multiply 4a. नंबर इंटरचेंज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। हम लोग ऐसे लिखते हैं, चला 3 multiply 4a. 4a is a 4a is a 4a is a perimeter of square. 4a is a perimeter of square. So we are right 3 multiply by perimeter of square. We are right the perimeter of nu square will be the 3 times of perimeter of original square. Correct? 3 multiply perimeter square मतलब क्या है? Perimeter of nu square equal to 3 times of perimeter of original square. That is a 3 multiply perimeter of original square. आ रहा है समझ में? इस तरह से प्रॉब्लम आपको पूछे जाएंगे, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा? अच्छा लगा तो पहले शेयर करो, फिर सब्सक्राइब करो और कमेंट करना मत भूलो, ठीक है। तब तक के लिए बाय।